नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजकुमार आप सभी का यंग इंडिया क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2020, 2022, 2023 और 2024 में पूछा गया है। तो यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए। भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। तो जो भारत के अधिकांश लोग हैं, जो उनका मुख्य खाद्यान्न है वो क्या है? चावल। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। तो यहाँ से आपकी परीक्षा में MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आप बताएंगे चीन। और चीन के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन सा है? हमारा देश भारत। इसकी खेती के लिए कुछ खास भौगोलिक दशाएं आवश्यक होती हैं। आइए इन दशाओं के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। चावल की खेती के लिए भौगोलिक दशाएं, तो आपको इसके लिए 4 चीज़ों का वर्णन करना है। इसके लिए जो तापमान है, तापमान कैसा होना चाहिए? उच्च तापमान होना चाहिए। और इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। आर्द्रता अधिक होनी चाहिए और वर्षा भी अधिक होनी चाहिए। ये 4 बातें हैं। यदि आप इन 4 बातों का वर्णन करेंगे तो आपको आपकी जो 6 नंबर का प्रश्न होगा, ये 6 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी वृद्धि के लिए 25 डिग्री से अधिक तापमान आवश्यक होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो चावल है, चावल की खेती के लिए जो तापमान है, तापमान कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यह मिट्टी उपजाऊ होती है और इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी सोखने की क्षमता होती है। तो जो चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। आर्द्रता, चावल को लगातार नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र चावल की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। वर्षा, देखिए जो चावल की खेती है इसके लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। हालांकि सिंचाई की सुविधा होने पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की खेती की जा सकती है। तो आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा कि जो चावल की खेती है, इस चावल की खेती के लिए जो तापमान कैसा चाहिए? उच्च तापमान होना चाहिए और वो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी जलोढ़ होनी चाहिए और आर्द्रता अधिक होनी चाहिए। अधिक वर्षा होनी चाहिए। जो वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से अधिक। अब बात करते हैं कि भारत में चावल की खेती के लिए कौन से 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत में चावल की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त क्षेत्र हैं वो हैं उत्तर के मैदान, इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, पूर्वोत्तर भारत, तटीय इलाके दोनों पश्चिमी और पूर्वी तट, डेल्टा के क्षेत्र विशेष रूप से गंगा और कावेरी डेल्टा। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। तो विद्यार्थियों, आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गया होगा कि जो चावल है, चावल की खेती के लिए हमारे पास कैसी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए और भारत के कौन से प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। सामाजिक विज्ञान से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल यंग इंडिया क्लासेस को ज्वाइन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ।